हेलो फैमिली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको मेरी नई स्टोरी ख्वाहिश के बारे में बताया था और उस स्टोरी में मैंने आपको ट्रांसजेंडर के बारे में बताया था। हालांकि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट पे जो डालते बना मैंने डाल दिया। पहली बात, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है बिकॉज राइट नाउ इन अ फ्यू डेज आई एम फोकसिंग ऑन माई हेल्थ। दैट्स वाई मैं लाइफ पर नहीं आ रही हूँ और कोई भी ऐसी वीडियो जो करेंटली मुझे डालनी है मैं नहीं डाल पाती हूँ। मेरी सारी वीडियोस आपको प्री शेड्यूल मिलती है, बट मुझे अभी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो डालनी पड़ रही है। जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला तब मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मैम ये स्टोरी ना हमारे सर के ऊपर से जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। मैम पता नहीं, आपकी सारी स्टोरीज अच्छी रहती है बट ये स्टोरी आई डोंट नो बट वाई आई एम नॉट लाइकिंग इट। मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही है। आप ये सवाल सारे मुझे दे रहे हो, बट आप कभी खुद से होकर ये सवाल किया कि आपको ये स्टोरी क्यों नहीं पसंद आ रही है? क्योंकि पहली बात ना, हम आपको बता देती हूँ, हम जिस सोसाइटी पे रहते हैं वहाँ पर ना हम बोलने के लिए बहुत इजीली बोलते हैं कि हम LBGT कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बट जहाँ L की बात होती है दैट इज़ नाइस, B की बात होती है वो भी बढ़िया है, G की बात होती है तो वो भी ठीक है, बट जब T की बात होती है तो हमें सुनना ही नहीं है, हमें नहीं जानना, क्योंकि हम उस कैटेगरी पे बिलोंग ही नहीं करते हैं। अरे हम L से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं क्योंकि हम लेस्बियन हैं, हम B को कैटेगरी को बिलोंग करते हैं क्योंकि हम बाइसेक्सुअल हैं, पर हम G से बिलोंग नहीं करते हैं क्योंकि भाई गे वालों के बारे में मुझे क्या जानना है यार, कोई लड़का होगा तो वो जान देगा। पर ठीक है, हम उसके बारे में सुन सकते हैं, हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हम T के बारे में जानना ही नहीं चाहते क्योंकि हम वो है ही नहीं। हम लोग इतने नैरो माइंडेड सोसाइटी में रहते हैं कि हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ देखते हैं, हमें सिर्फ अपना मतलब देखना रहता है, उस मतलब के हिसाब से हम वो चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि मेरे मतलब की चीज़ है कि भाई लेस्बियन, तो मैं लेस्बियन की स्टोरी के बारे में जानूंगी, मुझे क्या करना भाई ट्रांसजेंडर के बारे में जानने के लिए। लेकिन कभी आपने इस स्टोरी को, अभी तक शायद से सिर्फ 4 एपिसोड्स हुए हैं ये स्टोरी, हालांकि 45 एपिसोड्स की है जिसमें आपको पूरा ट्रांसजेंडर, ट्रांस गर्ल, ट्रांस मैन सबके बारे में पता चलेगा, पर हम जानना ही नहीं चाहते हैं। हमें क्या करना है जानकर? वो हमारे काम की चीज़ है? नहीं, वो हमारे काम की चीज़ है ही नहीं। बट जहाँ तक मैं आपको बताना है ये चाहती हूँ कि आप जो लोग हो, जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूअर्स हैं, वो आप लोगों को एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई कभी हमें भी किसी ट्रांस गर्ल से प्यार हो सकता है। मोहब्बत की स्टोरी है ये। क्या हम इक्वालिटी नहीं देना चाहते ट्रांस गर्ल को? क्या प्रॉब्लम है ट्रांस गर्ल्स में? हाँ, बचपन से वो एक लड़का था बट अंदर से उसकी सोल एक लड़की की थी, बाद में जाके उसने अपना सेक्स ऑपरेशन कराया और वो लड़की बन गया। ये स्टोरी में आप जानना नहीं चाहोगे? मैंने तो ऐसे बहुत सारी रियलिटी देखी है जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स, जो ट्रांसजेंडर नहीं बोलूँगी क्योंकि ट्रांसजेंडर्स अलग होते हैं, एक ट्रांस गर्ल्स होती हैं, उनसे लड़कियों को प्यार हो जाता है, उनसे लड़कों को प्यार हो जाता है और वो लोग एक अपनी बेहतरीन लाइफ बिताती हैं। क्या आप लोग अपने ये जो नैरो माइंडेड सोच से ये सब बाहर निकल के क्या इनके बारे में जानना पसंद नहीं करोगे? क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि ये लोग कौन होते हैं? आप छोड़ो, अगर आप लोग ये अपने बाहें खोलकर इनका स्वागत नहीं करोगे, इन्हें इक्वालिटी देने के लिए मदद नहीं करोगे, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो आपको अपनाएंगे? आप लोग बड़े अच्छे से रोते हुए कह देते हो, यार साले स्ट्रेट लोगों को तो समझ में नहीं आता है हम लोगों का प्यार, स्ट्रेट लोग तो हमें क्या बातें बोलते हैं। तो क्या आपको समझ में आता है ट्रांसजेंडर्स का प्यार या ट्रांस गर्ल का प्यार या ट्रांस मैन का प्यार? आप तो खुद इन सब चीज़ों से भाग रहे हो। खुद चाहते हो कि हमें समाज में पूरे राइट्स मिले, हमें समाज में पूरी इक्वालिटी मिले, हमें स्ट्रेट पीपल हमें इज्जत से बात करे, स्ट्रेट पीपल्स हमसे घिन नहीं करे, स्ट्रेट पीपल्स हमें होमोफोबिक होके भागे नहीं। तुम क्या कर रहे हो? एक ट्रांसजेंडर्स के या ट्रांस गर्ल के या ट्रांस मैन के बारे में पता करने के बाद तुम लोग भाग रहे हो। तुम्हारी कम्युनिटी है ना वो तो LGBTQ कम्युनिटी, तुम खुद उससे भाग रहे हो, तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि? मैंने बहुत अच्छी जगह पढ़ा था कि भाई भाई का साथ नहीं देगा,
तो फिर किसी और से क्या बोलना। पता है, मैं यही सोचती हूँ कि अपनी ही कम्युनिटी अगर अपनों ही कम्युनिटी का साथ नहीं देगी तो फिर तुम दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो। पहले के ज़माने में मुगल्स कैसे आ गए थे, और पहले के ज़माने में हमारे ब्रिटिशर्स इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारे इंडिया में इक्वालिटी नहीं थी, और उसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। और वही आप लोग भी आज वही कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड तक नहीं ले रहे हो। जब मैंने अभी एक स्टोरी पहले गे के बारे में निकाली थी तो मेरे को वही क्रिटिसिज्म सुनने को मिली थी कि गे लोगों के बारे में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें जानना नहीं है, गे लोगों के बारे में हम क्या जानेंगे, हम पसंद नहीं करते। और खुद चाहते हैं कि गे लोग भी हमें इज्जत से देखें, खुद चाहते हैं कि स्ट्रेट लोग भी हमें इज्जत से देखें, हमें तो पूरी दुनिया में राइट्स मिले क्योंकि हम लेस्बियंस हैं। पर जब ट्रांसजेंडर्स या ट्रांस गर्ल्स या ट्रांस मैन की बात आती है तो हमें नहीं जानना है। मुझे समझ में नहीं आता किस टाइप के लोग हो यार आप। और ये एक स्टोरी से आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है। आप बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी व्हाट यू आर। बट ये लोग ना, वो इतना दर्द फेस करते हैं ना जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जब मैं ये स्टोरी बना रही थी, लिटरली मेरी रूह तक कांप उठी थी, क्योंकि अ, ये स्टोरी बनाते टाइम मैंने बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करके ये चीज़ जानी कि वो लोग कौन होते हैं, कैसे अपने दर्द के लिए होते हैं। टाइटल आर्टिकल पढ़ने से ना कोई रिस्पेक्ट और वो पैदा नहीं होती है एक ट्रांस गर्ल या ट्रांस मैन के लिए या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए। हाँ, वो सब आपको अपने अंदर से लाना पड़ता है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, और उसके लिए ना मैंने भी बहुत रिसर्च करके पढ़ा। मुझे बहुत हर्ट हुआ, और खासकर आप लोगों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बिकॉज यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं स्टोरी बनाने के लिए, और मेरी स्टोरी ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है। सॉरी, इफ़ यू वांट अ रोमांस, इफ़ यू वांट जस्ट फुली अडल्टिंग, जैसे आपको फुली अडल्टिंग चाहिए, रोमांस चाहिए, किस चाहिए, हर टाइम पे इंटीमेट मोमेंट्स चाहिए, आपको सिर्फ वो चीज़ चाहिए, तो आई थिंक देर इज़ अ मैनी साइड्स यू कैन गो watch it and understand that, okay? बिकॉज आजकल की जनरेशन तो सिर्फ यही चाहती है। मैं थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन की हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल से हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फीलिंग्स, व्हाट द रियलिटी इज गोइंग इन दिस वर्ल्ड, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं जो भी स्टोरीज बनाती हूँ वो सब यही चीज़ को ध्यान में रख के बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वैल्यूएबल चीज़ें चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए, देखिए। और अगर आपको सिर्फ सेक्स या किसी भी और चीज़ के लिए सब देखनी है तो आप प्लीज़ जा सकते हैं। सॉरी, ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट आप जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे रियलिटी दिखा रही हूँ कि ये जो है, और अगर आपको पसंद आता है तो करिए। बट आप खुद अपने आप से नज़र नहीं मिला पाएंगे जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिटी को लिए स्टैंड लेना चाहते हो, और आप जब इज्जत से खड़े होकर ये चाहते हो कि लोग आपको जाने, तो आप पहले खुद अपने भाइयों और अपनी बहनों के लिए खड़े हो। और वो आपकी एलबीजेटी कम्युनिटी में एल के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है। आप बी के लिए भी खड़े हो, आप जी के लिए भी खड़े रहो, आप टी के लिए भी खड़े रहो, और क्यू प्लस के लिए भी अगर खड़े रहते हो तो भी आप एलबीजेटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, और वही आपकी इक्वालिटी होगी। तो प्लीज़ अपनों के लिए खड़े होने के लिए, अगर आप लगते हो, आप दिल से ये चाहते हो, तो आप ये स्टोरी पक्का सुनिए। सेकंड चीज़ मुझे आपको सिर्फ इतनी कहनी थी कि इस स्टोरी में, अगर ये स्टोरी जो भी सुनेगा, मुझे नहीं पता, ये मैं कुछ पैसों के लिए तो ये स्टोरी बनाई नहीं है कि भाई लोग देखें, मेरे व्यूअर्स बढ़े और मेरे को पैसा मिले, मैं ये इसलिए तो ये स्टोरी नहीं बनाई है। बट अगर ये स्टोरी से अगर आप कुछ सीखोगे तो मेरी गारंटी है कि आप लास्ट तक जाते हुए आपको इससे अच्छी स्टोरी कहीं नहीं मिलेगी। और ये मेरा चैलेंज है सारे लोगों से कि भाई, मैं एज अ यूट्यूबर, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक था जो मैंने पूरा किया है। और
कहीं पर भी आपको इस तरीके की स्टोरी नहीं मिलेगी, और जब तक आप लास्ट में जाओगे तो आप ये कहोगे कि इट्स अ बेस्ट स्टोरी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। और आपके अंदर जो रिस्पेक्ट होगी ट्रांस गर्ल्स, ट्रांस मैन और ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो खुल के आएगी। एंड मैं फिर से बताती हूँ, ये तीनों जो कंसेप्ट है, ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, ये तीनों अलग कंसेप्ट है जो आपको मेरी स्टोरी में आगे जाकर समझने को मिलेगा। बट अगर माइंडसेट बना के रखे हो कि बस हमें तो लड़की लड़की की इमेजिनेशन लव स्टोरी चाहिए, तो नहीं है ये आप लोगों के लिए। एंड मुझे बेहद दुख होता है, मुझे आप लोगों ने फिर से डिसअपॉइंट किया। पहले जब केक की डाली थी तो डिसअपॉइंट किया था, और अब ये ट्रांसजेंडर्स की डाली है तो आप लोगों ने डिसअपॉइंट किया कि हमें नहीं पता, हमें अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरी स्टोरी लेकर आ जाओ, कुछ कॉलेज लव स्टोरी लाओ या कुछ लव स्टोरी लाओ। अरे आपके हर गली और नुक्कड़ में एक ऐसा इंसान होगा जो ट्रांसजेंडर होगा या ट्रांस गर्ल होगा या ट्रांस मैन होगा, वो सोसाइटी में खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जैसे लोगों की सोच ऐसी है। आप लोगों ने अपनी बाहें खोलकर नहीं खड़े हो उनके लिए कि वेलकम करने के लिए। आप लोग तो खुद नैरो माइंडेड सोच वाले हो, जिसकी वजह से वो बेचारे लोग कितने डरते हैं अपनी असलियत तुम लोगों को बताने के लिए। तो यार सच्ची में दिल दुखा दिया, और थोड़ा सा गुस्से में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। हालांकि आप लोगों के ऐसे कमेंट्स देखकर, आपके नेगेटिव व्यूज देखकर, मैंने सोचा था मोस्ट अवेटेड स्टोरी होगी ये ख्वाहिश ट्रांसजेंडर्स के लिए। एवरीवन वाज एक्साइटेड टू नो कि हु आर दे एंड हाउ दे स्टैंड फॉर देयर लव, और वो अपनी इतनी इतनी गंदी सोसाइटी में कैसे अपने लिए लड़ते हैं, वगैरह करते हैं। बट disappointed, very very disappointed with you guys. uh, आज गुस्सा आता है खुद पर कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और स्टोरी से इतना सब कुछ करते हैं, और आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है और आपको कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए तो बस ये है कि भाई हमें तो वो 2 लव स्टोरी गर्ल्स की बताओ और हो जाए। बट यार खुद की फैमिली के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो क्या करोगे तुम। और आज तुम नहीं स्टैंड ले पा रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं पता, तो कल जाकर तुम्हारी आने वाली जनरेशन को तुम क्या सिखाओगे। और खुदा ना खास्ता, मान लो भगवान ऐसी नौबत कभी ना लाए, लेकिन अगर आप में से किसी आपके ही फैमिली मेंबर्स या आपके ही अगर फ्यूचर में जाकर आपका ही कोई जान पहचान वाला अगर ट्रांस गर्ल निकला या ट्रांस मैन निकला या फिर ट्रांसजेंडर निकला, तो हाउ यू गाइस गोइंग टू ट्रीट दैम। कम से कम इस स्टोरी से समझने की तो कोशिश करो। बट नहीं, हमें सोचना भी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि शुगर कोटेड चीज़ें मिले हमें, लाइफ का बीटर ट्रुथ तो हमें जानना ही नहीं है ना। वेल मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं गुस्सा करूँगी आप लोगों पे, यही होगा। तो जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, आई डोंट केयर। बट आप ही लोगों के लिए डाली थी बहुत रिसर्च करके, बट पसंद नहीं आया तो बोल देना। यहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहता है, वरना मैं यहाँ पे ये स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करूँगी। I don't want to waste my energy, waste my all the research to you guys जिसको समझना ही नहीं है। तो आप जानिए। और हाँ, आज भी बोल रही हूँ कि नव्या मित्तल यहाँ पैसों के लिए नहीं है, और ना नव्या मित्तल कोई ऐसी स्टोरी डालती है जिससे वो पैसे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर गेन करे। नव्या मित्तल वो स्टोरी डालती है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, बिकॉज मेरा नेचर है ये, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। बाय बाय।